बोले अरे श्री रामा, मुझे तो लगता है कि तेरी बहू बहरी है, उसकी नाक टेढ़ी है। लगता है तेरी बहू बहरी है। बोले नहीं तो नाक टेढ़ी होगी। ऐसे लगता है कि कितनी कुड़कुड़ी है जो मुझे नहीं दिखा रही है। कोई बात नहीं श्री दामा, मेरी बहू आवेगी, मैं भी तुझको नहीं दिखाऊंगा। ले जा अपनी बहुएं। माधवी चली गई, अपने घर आ गई। लेकिन बंधुओं, गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं, गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं, ग्रहे ग्रहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदरम माधवेति। ब्रज में तो और कुछ होता नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण चर्चा चलती है। सुबह उठते ही रात्रि सोने तक, सुबह से रात्रि सोने तक केवल कृष्ण 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 ऐसा किया, कन्हैया ने ऐसो कियो। अरे आज तो नंद के लाला वहां घूम रहा है, अरे आज नंद के लाला वहां जा रहा है। सब जगह यही चर्चा दिन भर। अब माधवी अपनी सास से कहे कि अगल बगल की गोपियों से कहे कि बोले कि तुम लोगों को और कुछ कोई बात नहीं है, कहीं बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा कृष्ण कृष्ण की चर्चा करते रहते हो। और भी तो कोई बातें घर गृहस्थी की चलती रही होगी भैया, 24 घंटा कृष्ण कृष्ण जपते रहते हो। एक गोपी बोली कि अरे यह नई नई आई है ब्रज में। बोली कि हाँ मैं नई नई आई हूँ। बोले कितने दिन हो गए? बोली 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? अरे गोपी, अरे माधवी, तूने कन्हैया को देखी हो अब तक? या कन्हैया की दृष्टि तो पे पड़ी है? माधवी बोली कि मैं नहीं दिखाऊंगी उनको अपना मुख। मेरी मैया ने मना करके भेजो है कि वाह को मुख दिखावे से यह स्थिति हो जाएगी कि तुम लोगों की कि अपने पति की चर्चा नहीं कर रही, कन्हैया की कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी उसको। गोपियां बोली यही कारण तुम्हारे मुख से दुर्वचन निकल रहा है। अभी तुमने उनके मुख देखी कहीं कहाँ नहीं है, अभी उनके रूप देखी नहीं है, यही कारण तुम ऐसे बोल रही है। अरे जिस दिन वह छवि दिख जाएगी ना, वो मोहनी मूरत सामनी सूरत दिख जाएगी ना तेरे चित्त में, बस माधवी तू भी हमारी तरह उसकी चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है ऐसा क्या है उसके रूप में जो मुझको यह चर्चा नहीं आवे। चित्त में बंधुओं वस्त सखा गाते हैं, सबने गाया है, जिसने भी गाया है कि ठाकुर जी का रूप कैसा है। और कुंभन दास जी कहते हैं नैना पलक लागे नहीं, रूप देखो। अरे माधवी वो कन्हैया का रूप कैसा है? बोले नेत्रों से जब उनको देखेगी ना, जैसे पलक झपकना भूल जाएगी, ये पलक नीचे आना भूल जाएगी, ऐसा रूप है उनका। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निखिरे निरखे, नैना मन रहत नहीं। अरे
अरे उसके एक अंग को देखेगी तो एक ही अंग वर्षों तक चित्त में चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में नेत्र को देखे, मुख को देखे तो कानन को देख ले, हाथ को देखे तो पांव भी देख ले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अंग दिखेगा, एक ही अंग देखेगा और वही का तुमरे देखने चिंता मन में चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत नावे, चित चुरायत बेमाग दही। उसके रूप को वर्णन नहीं कर सकूं। माधवी बोली ऐसा क्या है उसके रूप में? बोले वर्णन का विषय नहीं है, कोई बता नहीं सकता है उसके रूप का वर्णन। अरे कितना भी बड़ा डब्बा आ जाए ना तो उस कृष्ण का वर्णन कोई ना बता पाए, पता कर सके। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, अरे कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैना पलक लागे नहीं, नैना पलक लागे नहीं। अब तो माधवी पता चल जाए ऐसा रूप है कन्हैया के। अब तो माधवी पता चल जाए कि इस गली में कन्हैया है तो उस गली में नहीं जाती है। हर जगह से कन्हैया को अपने आप से बचाती है। लेकिन यह तो 5 वर्षों पहले की घटना है, परंतु आज भी वृंदावन की पंच रसों में प्रवेश करता है वृंदावन। देखेंगे कि कृष्ण दिखेंगे, कहीं भी वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे, कहीं नहीं तो दीवारों पे दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं दिख जाएंगे। आंख बंद कर लेंगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, और कान बंद कर लेंगे तो जीभ से जो भी पा रहे हैं वृंदावन में सब ही में वृंदावन के सब भोग ही भोग है, रसना के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, नासिका से प्रवेश कर जाएंगे। कोई वृंदावन में जितने भी हवा बह रही है राधा नाम बह रही है कि राधा रमन राधा वल्लभ बांके बिहारी मदन मोहन राधा दामोदर माधव, सबके चरणों के स्पर्श करके बह रही है हवा। माधव कहाँ, माधवी कहाँ तक बचाए अपने आप को? मैया ने कही कि मुख मत देखो। अरे मुख तो मैं खुद छुपा रही हूँ, लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण जहाँ भी जाऊं, जगह जिस जगह भी जाऊं कृष्ण की चर्चा होती रहती है। माधवी की ये स्मृति, यह स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी होती है। माधवी की स्थिति हो गई कि रात को सपने में भी उसको ठाकुर जी का अनुभव होते हैं। मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी नहीं है, लेकिन इतना सुन लिया कि उसको अनुभव हो गया। फिर उठ जाती है, पानी से मुख धोती है, फिर विचार करती है सो भी तो कैसे, नींद में भी वे दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं। माधवी की ये स्थिति है। 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण एक दिन परेशान हो जाता है, रात में सो जाता है, कानों में रुई लगा करके, तो भी क्या चिंतन में वही चले आ रहा है। कैसे बचे माधवी, कैसे बचे? माँ ने तो कहा था कि उसका मुख मत दिखाना, लेकिन उसका नाम का चर्चा होते रहता है। आज मानो माधवी को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, रात में सो जाती है, और आज मानो माधवी को ऐसा लगा
कि सुबह हो गई है, तो तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी मटका उठाया और यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी और उसको लगा समय हो गया। यमुना जल भरने का सब गोपियां साथ में जाती थी यमुना जल भरने के लिए। लेकिन आज माधवी समय से पहले उठकर चली गई। आज समय से पहले उठ करके चली गई है माधवी, अकेली है, बाकी सब कहां चली गई है। हो सकता है आज मुझे विलंब हो गया हो। मन में आया कि जल्दी मैं जल्दी तो नहीं चली आई, जल्दी जल भर देती हूँ, आ ही गई हूँ तो अकेली है यमुना के तट पर माधवी। जैसे ही यमुना जल भरने लगी, मटके में रोज उठा के ले जाती थी खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा उठाया तो उठे नहीं, भार भर गया है, भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया है भार। अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी आसपास देखती है, कभी कोई आ जाए, कोई आके उठवा दे। इतने में ही बाकी अदा से अपने चाल चलते हुए त्रिभंग लली श्याम सुंदर कमल कटाक्ष नेत्र में सुंदर दंतावली चंदन की सुगंधों से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए और यमुना के तट पर पहुंच गए हैं। और माधवी आसपास देख रही है कि कोई दिखे तो आवे उठावे। तभी दृष्टि पड़ी श्याम वरन नन्हे से श्याम सुंदर छोटा सा बाला। माधवी ने देखा तो था नहीं, उसको देख करके सवेरे सवेरे यमुना देख करके लगा कि अरे इतना कौन सी गोपी छोटे से बालक सवेरे सवेरे यमुना के तट पर घूम रहे हैं। माधवी ने तुरंत आवाज दी कि अरे ओ लाला इधर आओ। ठाकुर जी फांदते कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से कभी इधर देखे कभी उधर देखे, जैसे मधुर मुस्कान उसकी पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती ही रह गई माधवी, लेकिन एक बार आया कि कहीं ये वही तो नहीं है जिससे मैं बचना चाह रही हूँ, कहीं यह वही तो नहीं है। अलग अलग चंचल सा बदन है, जरूर कोई गोपी का बच्चा होगा। मटकी रखी है और माधवी ने कही अरे लाला तू ये यमुना जल की भरी मटकी मुझे उठा दे, मुझसे नहीं उठ रही है, भारी हो गई है। ठाकुर जी इशारा करके बोले कि हाँ मैं उठा देता हूँ। अब जैसे ही माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपने दोनों भुजा को जैसे भाव दिए, मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी ने उठा के ऊपर तक ले कर देते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों-त्यों लंबे होते चले गए और बिल्कुल माधवी के सम्मुख खड़े हो गए। जैसे ही माधवी शीश पर धारण कराई, माधवी को शीश पे मटकी धारण करती थी, माधवी ने अपने नेत्र के सामने देखी और जैसे ही सामने देखी बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रावास का कनक पीड़म भजयंती चमालम रंदान वेणोर मधुर अधर सुधिया पूर्धन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्रागसद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों के सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है पर श्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं।
मुख खुला हुआ है पर श्वेत के बिंदु माथे से टपक रहे हैं, पसीना गिर रहे हैं। और अचेत अवस्था में माधवी उनके रूप को देख करके ठाकुर जी के नेत्र की जो खतरनाक सबसे ज्यादा नेत्र है, एक बार जब दृष्टि पड़ जाए तो फिर और के नहीं रह पाएंगे। मेरे मन में आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन से पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा नहीं, उन्होंने हमको नहीं देखा, हमने देखा है। कभी ठाकुर जी ने हमको यदि देख लिया तो एक बार उनके नजदीक जाकर फिर सहज नहीं हो पाएंगे आप, फिर अन्यत्र मन नहीं लग पाएगा। माधवी अचेत खड़ी है, पूरा अचेत होकर के खड़ी है, जैसे है ऐसे खड़ी है। ठाकुर जी से जितना बचना चाह रही थी, ठाकुर जी ने उतने जोर से उसको बाण मार दिया। नेत्रों से कटाक्ष मार देते हैं, मधुर मुस्कान कर देते हैं, दर्शन करा दिए। अब तो माधवी की स्थिति जड़ मूर्ति की तरह खड़ी है, ऐसे ही खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले बताया था कि वो दिख जाता है ना तो क्या होता है, वही हो गया। ठाकुर जी तो अपने सैन्य चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का, जो यमुना जल रोज भरती थी, जैसे ही आई आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे खड़ी है माधवी। अब आई बोली, अरे ये तुम हमारी माधवी है? अरे ऐसे कैसे खड़ी है? सांप सुन गया क्या हो गया इनको? ये मूर्ति की तरह खड़ी है, कोई हाथ पकड़े, कोई पांव पकड़े, कोई मुख को थोड़ी से हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्ति मन नेत्र से केवल दो अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। आंखें पलक झपक भी नहीं रही है, अश्रु बिंदु गिर रहे हैं, मानो केवल देह खड़ा है। चित्त वृत्ति तो ले गया अपने से। एक गोपी बोली, अरे क्या हो गया? किसी ने टोना कर दिया है क्या? कोई ने मंत्र फूंक दिया है क्या? एक गोपी मंद मंद मुस्कान के बोली कि कहें ऐसा तो नहीं है कि नंद जी का छोरा या इसको देख लिया है। जो ज्यादा उससे बचने का प्रयास करता है उसी को पकड़ता है वह। एक गोपी यमुना जल भर करके आई और जल का छिड़काव की, मुख पर जैसे ही जल मारा तब मानो उसकी रुकी हुई सांस आई हो और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिरी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई। और चेतना आते ही बोले कि कहाँ है वो, कहाँ है वो? चला गया क्या? सवेरे से कटाक्ष नेत्र, अरे कोई गोपी का पालन आया था। फिर चेतना आता है, इतना सुंदर, और बार बार बोलते बोलते मूर्छित होने लगा। फिर चेतना आता है, बेहोश हो जाती है वो गोपी। छुपा कहाँ हो आजा छलिया। माधवी जैसे स्वप्न में गा रही है, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, यादों के सहारे तो चलता जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों